नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके घर पड़ेंगे माता रानी के शुभ कदम। मिलेंगे आपको यह 3 बड़े संकेत। इन्हें भूल कर भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समय फिर वापस से लौटकर नहीं आने वाला है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के इस पावन त्योहार पर माता रानी खुद चलकर आपके घर में पधारने वाली है। और दोस्तों, आपको माता रानी को पहचान कर उनका स्वागत और सत्कार करना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वह 3 बड़े संकेत हैं जिससे माता रानी आपके घर में पधारने वाली है, वास करने वाली है। दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। क्योंकि इस नवरात्रि के त्यौहार में आपके जीवन के तमाम दुख दर्द दोस्तों मिटने वाले हैं। और दोस्तों, सुखी संसार इस नवरात्रि के बाद से आपका शुरू हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी इस 9 दिनों के त्यौहार में आपको सभी प्रकार के सुख देने वाली है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। फिर चाहे वह दोस्तों कोई भी चीज़ क्यों ना हो, धन दौलत हो, घर आपका ना हो तो घर बन जाएगा, या चाहे दोस्तों कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में हो जाएगा, संतान का सुख नहीं है तो संतान का सुख मिलेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। तो यह दोस्तों 9 दिनों का त्यौहार आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी मेहनत से इस प्रकार की वीडियोस बनाई जाती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके ही घर में मौजूद है यह 3 देवियाँ, जिनको आपको दोस्तों नज़रअंदाज नहीं करना है। और इन देवियों का आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आप लोग क्या करें जिससे माता रानी खुद चलकर आपके घर में पधारे। क्योंकि दोस्तों, यह जो 9 दिन है, माता रानी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती है। चाहे कोई छोटी बच्ची का रूप हो, चाहे गौ माता के रूप में पधारे, फिर चाहे किसी जीव जंतु के रूप में भी क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या संकेत आपको मिल सकते हैं। आखिर ये कैसे पता करें कि माता रानी आपकी श्रद्धा से प्रसन्न है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। और चैत्र नवरात्रि दोस्तों बहुत ही पावरफुल, यानी कि यह जो नवरात्रि है, आप चाहें तो इस नवरात्रि में अपने आप के सारे संकट दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि में हम माता की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप ध्यान करते हैं, माता को प्रसन्न करने के कई सारे दोस्तों उपाय करते हैं। सबसे पहले आपको घर को साफ सुथरा करना है। ये तो आप जानते ही हैं कि नवरात्रि में, यानी कि यह जो चैत्र नवरात्रि है, इसमें घर को पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करें। आपके घर में जाले, धूल, मिट्टी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने घर में रोजाना शंख बजाना है। नवरात्रि के 9 दिनों में शंख बजाना है। शंख बजाना बहुत शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती है। अगर घर में शंख नहीं है तो आज ही लेके आए और शंख बजाना शुरू कर दें। रोजाना पूजन के बाद दोस्तों शंख ध्वनि का इस्तेमाल जरूर करना है। दोस्तों, घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वह बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहीं से माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी किसी भी रूप में। इसलिए वह जो भी हो, चाहे जाले हो, चाहे दरवाज़ा टूट रहा हो, उसको सही करवाना चाहिए। वहाँ पर आप गंगा जल का छिड़क अवश्य करें। गंगा जल को छिड़कना बहुत अच्छा रहता है, तो मुख्य द्वार पर गंगा जल के छींटे सुबह शाम अवश्य लगाएं। वहीं दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आपको सजावट का मुख्य ध्यान रखना है, जैसे कि लाभ शुभ चिन्ह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही माता रानी के पग चिन्ह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड में मिलते हैं, अगर आप चाहें तो
कुमकुम से बना सकते हैं, सिंदूर से बना सकते हैं, या फिर रेडीमेड आप लाके अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे माता रानी बहुत बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको आम के पत्तों से बना वंदन वाड़ लगाना है। यानी कि आम के पत्ते की एक माला बना ले और उसको घर के मुख्य द्वार पर टांग दे दोस्तों। इससे क्या होता है कि बहुत शुभ होता है, माता रानी आपके घर में तुरंत पधारेगी। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वास्तिक बनाएं, ज़रूर बनाएं। यह सभी उपाय आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि इन उपायों को करने से माता रानी खुद चलकर आपके घर में पधारेगी और अपने साथ धन धान्य सुख समृद्धि लेकर आएगी और अपने घर में, आपके घर में दोस्तों पधारेगी। इसलिए यह जितने भी उपाय बताए हैं आप ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, हमने ये तो बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या संकेत मिलेंगे और क्या कैसे आप पहचाने। बस दोस्तों, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना। अगर दोस्तों इन 9 दिनों के अंदर आपके घर में कोई छोटी बच्ची आती है या फिर कोई भी कन्या क्यों ना आती है, तो आपको दोस्तों उस बच्ची का सम्मान करना है। अगर वह बच्ची आपके द्वार पर आती है, कुछ खाने को मांगती है या कोई भिक्षा मांगती है, या फिर दोस्तों कहीं से भी आस पड़ोस की बच्ची भी क्यों ना हो, कोई भी बच्ची हो, अगर आपके घर के द्वार पर आती है, आपसे कुछ कहती है, तो उसका मान सम्मान ज़रूर करिएगा और उसको खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। बस इतना बात का ध्यान रखना। उसको क्या करना है आपको, अगर आती है तो घर में उसको ससम्मान लेके आना है, उसको बैठाना है और उसको कुछ भी खिला देना है। उसका जो मन हो उसको वह चीज़ खिला दे, चाहे बाज़ार से लाना पड़े, चाहे कुछ बनाना क्यों ना पड़े, आप उसकी थोड़ी सी सम्मान जरूर करिएगा, उसकी आवाजावी अवश्य करिएगा। या फिर दोस्तों, आपको वह बच्ची कहीं रास्ते में मिल जाए, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और बच्ची आई हो, आपसे कुछ मांग रही हो खाने को या भिक्षा में कुछ मांग रही हो, तो दोस्तों मना मत करिएगा, उसको बिल्कुल भी दोस्तों आपको टोकना नहीं है। अपने श्रद्धा अनुसार उसकी हर मदद करिएगा। यह जो नवरात्रि है दोस्तों, माता रानी किसी भी रूप में आ सकती है और जो बच्चियां होती है वह तो माता रानी का ही एक रूप होती है। उनमें माता रानी दोस्तों तुरंत प्रवेश करती है, क्योंकि छोटी बच्चियों में दोस्तों किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है, उनका मन बिल्कुल शुद्ध होता है। यह बात तो आप जानते ही हैं। अगर आपके घर में दोस्तों कोई सांप आता है या कहीं छिपकली हो गई या फिर कोई अन्य जीव जंतु हो गया, इनमें भी दोस्तों माता रानी का रूप होता है। माना जाता है कि छिपकली के अंदर माता रानी का स्वरूप होता है। अगर आपके घर में है तो उस छिपकली को भगाई भी नहीं और ना ही मारे, इस बात का ध्यान रखें। खास करके इस पूरे 9 दिनों में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि उस छिपकली को आप भगाए नहीं, ना ही उसको मारे, ना ही उसको कोई क्षति पहुंचाए, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ है कि अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता आती है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में जो भी उसको खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो एक रोटी में गुड़ लगाकर गौ माता को दें, इससे माता रानी भी प्रसन्न होगी और गौ माता का आशीर्वाद ज़रूर ले। बस इतना कर लीजिए, माता रानी आपके घर में ज़रूर पधारेगी और आपको खूब आशीर्वाद दे के जाएगी। अगली चीज़ है दोस्तों, आपके घर की बेटियां, स्त्रियां, बहू, चाहे जो भी हो दोस्तों, घर की स्त्रियों का कभी भी अपमान नहीं करना है। कुछ होते हैं दोस्तों जो घर की स्त्रियों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, बार बार उनको डांटते रहते हैं, उनका दोस्तों बिल्कुल अपमान करते रहते हैं। आपको इन 9 दिनों में बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी भी बहू, बेटी, स्त्री का अपमान नहीं करना है, क्योंकि माता रानी इससे बहुत क्रोधित होती है। आपके घर में माता रानी पधारने की बजाय उल्टा आपसे क्रोधित हो सकती है और आपको दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का खासा ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है, आपके घर की चाहे छोटी बच्चियां हो, चाहे बड़ी बेटी हो आपकी, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, दादी हो, किसी भी महिला का आपको अपमान नहीं करना है। हो सके तो इन 9 दिनों में इन महिलाओं को, स्त्रियों को, बेटियों को, बहुओं को जितना हो सके प्रसन्न रखें, उनकी चीज़ों का ध्यान रखिए। हो सके तो उनको खुश करने की कोशिश करें, हो सके तो इन 9 दिनों में उनको कुछ अच्छा करें। तो दोस्तों,
हमने संकेत भी बताए हैं, साथ ही क्या करना है वह भी बताया है, और क्या नहीं करना है वो भी बताया है। तो इस बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी परिवारजनों को, दोस्तों को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।